दोस्तों स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैंपियंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एओ पीजीएटी की जो कट ऑफ है या उसका जो एग्जाम एनालिसिस है वो किस तरीके से हुआ है। कई सारे लोग बता रहे हैं कि पेपर जो था बहुत ही हार्ड हो गया है, तो उस पर डिपेंड करा कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो वीडियो को डिटेल में देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और पीजीएटी लोग कह रहे हैं कि मेरा बर्बाद हो चुका है अब, ठीक है। तो इस कैसे क्या हुआ है, और यहाँ पे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जो एलएलबी का पेपर था, खास करके जो स्पेशल एलएलबी का पेपर जो था वो यूपीएससी का पेपर दे दिए बच्चे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। सो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी या फिर क्या रहने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ कई सारी चीज़ों पे मैटर करती है। जो पेपर अगर हार्ड गया है तो यानी कि यूपीएससी के लेवल का था तो वो सभी के लिए गया था, यानी कि जो पेपर हार्ड था यानी कि सभी बच्चे के लिए हार्ड था। तो इसके अगर इस तरीके से देखा जाए तो कट ऑफ कम जाने के ज़्यादा आसार हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पीवाई जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो थी अगर उससे देखेंगे तो उस पर डजन मैटर, क्योंकि पेपर का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो थी और आगे का जो पेपर इस बार हुआ है वो काफ़ी एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी कई एग्ज़ाम्स का चेंज होने का देखने को मिला है। तो यहाँ पे उस पर देखना मैटर नहीं करता है, लेकिन हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो कि पिछली कट ऑफ क्या थी, क्या रही थी, हर कोर्स की अलग रहने वाली। तो ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पे भी मैटर करता है, किस कोर्स में किसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं उसमें कट ऑफ हाई रहने के चांस हैं, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है। कट ऑफ हाई या कम जाएगी ये तो मैंने अभी बता दी कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट के या जिस कोर्स के सबसे ज़्यादा होंगे उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, चाहे पेपर हार्ड हो या ईजी हो। ईजी होगा तो सबसे ज़्यादा हार्ड ऊपर हाई जाएगी, और लेकिन तब भी जो मेन कैंपस की कट ऑफ है वो हमेशा हाई ही, मेन कैंपस की जो कट ऑफ रहेगी उसमें तो कंपटीशन हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि जो उसका जो उसमें जो सीट्स हैं मेन कैंपस में सीट्स जो लिमिटेड हैं, लिमिटेड सीट्स, तो उसकी वजह से जो उसका जो कट ऑफ रहेगा वो हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। चाहे अब पेपर इजी रहे या कठिन रहे, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है तो कट ऑफ हाई जाने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं। और पेपर चाहे जितना हार्ड आए कंपटीशन आपका नेक्स्ट लेवल का रहेगा, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी के पास अब कंटेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हम हर कोर्स की जो अलग से कट ऑफ देखने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेड का भाई ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और एमएससी की देखेंगे, यहाँ पे एमए की देखेंगे, और एमकॉम की एक स्पेशल वीडियो में आएगी। और यहाँ पे एलएलबी जो खासकर जो सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर माना गया है इस बार का, यानी कि एलएलबी इज इक्वल्स टू यूपीएससी, वेरी हार्ड। तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन पेपर जो चीज़ें हैं बढ़ रही हैं। पेपर खासकर अच्छा ही आया था, उसको हार्ड तो बोल सकते हैं, लेकिन जो पेपर है लेवल वो यूपीएससी के लेवल। हालांकि एलएलबी का जो एंट्रेंस है वो यूपीएससी के लेवल का तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अब वो अगर कई सारे स्टूडेंट के कंपटीशन के बीच में डिफ्रेंशिएट लोगों को करना है तो पेपर हार्ड बनाना एक ही आसान मेथड है, जैसे कि लोगों को फिल्टर आउट किया जा सकता है। तो ये और सबसे आसान बात है कि अगर आपका पेपर हार्ड था तो सबके लिए हार्ड था, नॉट फॉर ओनली आपके लिए ही नहीं था, वो सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए था। तो इस केस में कट ऑफ कम जाने के आसार ज़्यादा रहते हैं, थोड़े कम जाएगी, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका पेपर हार्ड गया है तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर अच्छा भी गया होगा, जिन्होंने अच्छी मेहनत करी होगी। तो यहाँ पे अगर एनिसेंट हिस्ट्री का भी पेपर बहुत ही अच्छा यानी कि माना गया, हार्ड माना गया है। तो यहाँ पे अगर जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो 300 नंबर में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ एनिसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी 140 मान सकते हैं, क्योंकि पेपर इसका थोड़ा अच्छा था। तो 140 से लेके 150 तक ये घट बढ़ सकती है, ठीक है। हिंदी लिटरेचर ये 160 प्लस अप्रॉक्स मान लीजिएगा। ज्योग्राफी 150 प्लस। और यहीं पे इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा था, ये भी 150 प्लस ही रहने वाली है। और पॉलिटिकल साइंसेस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो सभी बच्चे चाहते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे 160 और यानी कि 150 से मान सकते हैं इसका भी, 150 प्लस से लेके 160 तक। और यहाँ पे अगर सबसे जो खास बात है कि एलएलबी की बात की जाए, जो कि पेपर सबसे अच्छा पेपर आया है। जो भी कट ऑफ बनेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी। यहाँ पे ओबीसी यानी कि यहाँ पे थोड़ा एरर है,
यहाँ पे यूआर कैटेगरी, सबसे पहले कट ऑफ जो रहेगी आपकी यूआर कैटेगरी रहेगी, फिर ओबीसी रहेगी, और देन आफ्टर एससी एसटी। जो एसटी के जो लोग हैं सभी ऑल स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है जहाँ तक। और यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ इसके कंपेरिजन में कम आएगी, सबकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज आती है, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम जाने के आसार रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलएलबी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर चाहे जितना भी पेपर हार्ड आया है तो 160 प्लस तो मान ही सकते हैं, 160 प्लस आराम से जाने वाली है। और वहीं पे अगर ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पे ये 140 इससे कम नहीं जाएगी, 140 प्लस ही रहने वाली है। तो और एससी एसटी तो बता ही दिया कि सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। एससी की कट ऑफ इससे भी नीचे रहेगी, 130 या हाँ मान सकते हैं 130, इतना कम भी नहीं जाएगी, और 140 मान सकते हैं लोवेस्ट कट ऑफ रहेगी। और सीट्स कम है कई, और इससे ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं उनकी और भी कट ऑफ कम जाएगी। ये मेन कैंपस की कट ऑफ को ध्यान में रख के बताया गया है। तो यहाँ पे मैथ्स की वगैरह है तो ये 160, और केमिस्ट्री इसकी मान लेते हैं 150, और बॉटनी है वो 160 प्लस ही रहने वाली है। इनकी आप बीएससी, अगर इससे आप एमए वगैरह वो एमएससी वगैरह करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे बीएससी लिखना, एमएससी लिखना चाहिए। आप जिस भी कोर्स से एमएससी वगैरह करना चाहते हैं, मैथ से या फिर केमिस्ट्री से या फिर बॉटनी से, उनकी कुछ कट ऑफ इस तरीके से है। ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने एक स्पेशल वीडियो मैंने बताया था जिसमें कि कितनी क्या सीट्स हैं, सीट्स जो भी हैं मेन कैंपस की और कॉलेजेस में सीट्स क्या हैं, उन पे वीडियो बनाया था। अगर वो नहीं देखा तो तुरंत मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए और वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ठोकिए, और चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।